दुनिया में धर्म कई हैं, लेकिन एक धर्म ऐसा है जिसने दूसरे धर्म की रक्षा के लिए खुद को तो बलिदान किया ही, बल्कि उनका पूरा परिवार भी बलिदान देने से पीछे नहीं रहा। सिख कौम हमेशा बहादुरी और सेवा के लिए जानी जाती है। सिख शब्द की उत्पत्ति ही शिष्य से हुई है, जिसका अर्थ गुरु नानक देव जी के शिष्य से था, अर्थात गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने वालों से है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु हुए और प्रवर्तक हुए हैं। सिख धर्म में नानक जी के बाद 9 गुरु और हुए हैं। आज के इस एसएनए में हम बात करेंगे 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता था। वो 9वें गुरु थे, लेकिन लोग उन्हें सिखों के 9वें गुरु कहते हैं, लेकिन वो पूरे हिंदुओं के, पूरे देश के, वो भारत के गुरु हैं। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है और पूरी दुनिया में उन्हें हिंद की चादर के नाम से ही पुकारा जाता है। कहा क्यों जाता है वो भी आपको हम बताएंगे, तो इसके लिए आपको बने रहना होगा एसएनए में। नमस्कार, स्वागत है। एसएनए हरियाणा आज का एक ऐसा शो है जिसमें खबरों को विश्लेषण करके आपको दिया जाता है, समझाया जाता है या बताया जाता है। वो इतिहास की खबरें होती हैं, वो राजनीति की खबरें होती है, वो समाज की खबरें होती हैं, वो देश विदेश की खबरें होती हैं, और खबरें होती वो हैं जो सीधा आपसे सरोकार रखती है। सिख इतिहासकारों की दी जानकारी के मुताबिक गुरु तेग बहादुर जी का जन्म विक्रमी संवत 1678 के 5वें वैशाख के दिन हुआ था। आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये दिन था शुक्रवार और तारीख थी 1 अप्रैल 1621। गुरु तेग बहादुर जी के पिता का नाम श्री गुरु हरगोविंद सिंह था, जो कि सिखों के 6ठे गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर के गुरु महल में हुआ। गुरु तेग बहादुर श्री हरगोविंद साहिब के सबसे छोटे बेटे थे। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा भाई गुरदास जी से ग्रहण की थी। शस्त्र विद्या भाई जेठा जी से सीखी। उनकी शादी मार्च 1632 में बीबी गुजरी से हुई, जो कि जालंधर के नजदीक करतारपुर के भाई लालचंद और माता बिशन कौर की बेटी थी। त्यागमल से बने तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी का नाम पहले त्यागमल रखा गया था, लेकिन एक युद्ध में उन्होंने कृपाण से बहादुरी का परिचय दिया, जिसके बाद उनका नाम पड़ा तेग बहादुर। बता दें कि गुरु हरगोविंद साहिब मुगलों के खिलाफ करतारपुर की लड़ाई के बाद जब कीरतपुर जा रहे थे, तब फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगल फौज की एक टुकड़ी ने अचानक हमला कर दिया। मुगलों से इस युद्ध में पिता गुरु हरगोविंद साहिब के साथ त्यागमल ने भी कृपाण के साथ बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया, जिसके बाद वे त्यागमल से गुरु तेग बहादुर कहलाए। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के निधन के बाद मिली गद्दी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पुस्तक सिख इतिहास की अगर माने तो सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी का देहांत हो गया था। उसके बाद मार्च 1665 को गुरु तेग बहादुर साहिब अमृतसर के नजदीक कस्बा बकाला में गुरु की गद्दी पर बैठे और सिखों के 9वें गुरु बने। धर्म और लोगों की रक्षा के लिए कुर्बान कर दी जान। मुगल शहंशाह औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया था कि या तो इस्लाम धर्म कबूल करो या फिर मौत को गले लगाओ। जब इस तरह की जबरदस्ती शुरू हुई तो अन्य धर्म के लोगों का जीना मुहाल हो गया था। इस जुल्म के शिकार कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन पर इस्लाम धर्म स्वीकारने का दबाव बनाया जा रहा है, तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से धर्म, जान और इज्जत की बचाने की गुहार लगाई। जिस समय लोग अपनी समस्या को सुना रहे थे, ठीक उसी समय गुरु तेग बहादुर जी के 9 वर्षीय सुपुत्र बाला प्रीतम यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी वहां आए और पिताजी से पूछा, पिताजी यह लोग इतने उदास क्यों हैं? आप इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हैं? गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की सारी समस्याएं बताई। उनके बेटे ने कहा, इसका निदान कैसे होगा? गुरु साहिब ने कहा, इसके लिए किसी को बलिदान देना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे महान पुरुष मेरी नजर में कोई नहीं,
भले ही बलिदान देना पड़े, लेकिन आप इनके धर्म को बचा लीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी की ये बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, अगर आपके पिताजी बलिदान दे देंगे तो आप यतीम हो जाएंगे और आपकी मां विधवा हो जाएगी। बालक ने कहा कि अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच सकते हैं और अकेले मेरी मां के विधवा होने से लाखों मां विधवा होने से बच सकती है, तो मुझे यह स्वीकार है। फिर गुरु तेग बहादुर जी ने उन पंडितों से कहा कि जाकर औरंगजेब से कह दो, अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम भी कर लेंगे, और अगर तुम उनसे इस्लाम धारण नहीं करा पाए तो हम भी इस्लाम धारण नहीं करेंगे। तुम हम पर जबरदस्ती नहीं कर पाओगे। औरंगजेब ने इस बात को स्वीकार कर लिया। गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं चलकर गए। वहां औरंगजेब ने उन्हें तरह तरह के लालच दिए, लेकिन बात नहीं बनी तो उन पर बहुत सारे जुल्म किए, उन्हें कैद कर लिया गया। इसके अलावा उनके 2 शिष्यों को मारकर गुरु जी को डराने की कोशिश की गई, पर गुरु तेग बहादुर जी टस से मस ना हुए। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है। सिख इतिहास के अनुसार दिल्ली में लाल किले के सामने जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है, वहां श्री गुरु तेग बहादुर जी साहिब ने अपना बलिदान दिया था। वहीं पर उनके शीश को शरीर से अलग किया गया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की उसी किताब सिख इतिहास के अनुसार गुरु तेग बहादुर जी के सामने 3 शर्तें रखी गई थी, कलमा पढ़कर मुसलमान बनने की, चमत्कार दिखाने की, या फिर मौत को स्वीकार कर लेने की। तब गुरु जी ने शांति से उत्तर दिया था, हम ना ही अपना धर्म छोड़ेंगे और ना ही चमत्कार दिखाएंगे। आपने जो करना है कर लो, हम तैयार हैं। सिख इतिहासकारों ने जो किताब लिखी है उसमें यह लेख मिलता है कि समाने के सैयद जलालुद्दीन जल्लाद ने अपनी तलवार खींची और गुरु जी का सिर तलवार से अलग कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम दिन, गुरु तेग बहादुर जी को जिस दिन शीश दान करना था उस दिन गुरु तेग बहादुर जी जल्दी सोकर उठे। उन्होंने कोतवाली के पास एक कुएं पर स्नान किया, प्रार्थना की। गुरु जी को जब सजा देने वाली जगह पर ले जाया गया तो काजी अब्दुल वहाब बोरा ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन उनके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। उस समय आसमान में बादल छा गए और वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी रोने लगे थे। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसे ही जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश शरीर से अलग किया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी उसी स्थान पर श्री आनंदपुर साहिब में आज शीशगंज गुरुद्वारा मौजूद है। गुरु के शिष्य जेता दास उनके कटे हुए शीश को दिल्ली से 340 किलोमीटर दूर आनंदपुर ले गए और उनके 9 वर्ष के बेटे गोविंद राय को दे दिया। आनंदपुर साहब में शीशगंज गुरुद्वारा उस स्थान पर बनवाया गया जहां गुरु तेग बहादुर के कटे हुए शीश को सम्मान पूर्वक दफनाया गया था। गुरु जी के बलिदान से शुरू हुआ था मुगल काल का पतन। गुरु तेग बहादुर जी का दिया हुआ बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ, बल्कि बहुत से पंडितों ने सिख धर्म अपना लिया था। कश्मीरी ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाले कृपा राम ने भी सिख धर्म अपना लिया था। सिख इतिहासकार गुरमुख सिंह अपनी किताब गुरु तेग बहादुर द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान का जबरदस्त असर हुआ जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को ही बदलकर रख दिया था। यह मानव इतिहास में मानवाधिकारों के लिए दी गई शहादत का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया था और वहीं से भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। गुरु जी ने दी धर्म की सच्ची शिक्षा। गुरु जी ने धर्म के सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार एवं लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया था। आनंदपुर से किरतपुर, रोपड़, सैफाबाद के बाद लोगों को संयम तथा सहज मार्ग का पाठ पढ़ाते हुए वो खियाला खदल पहुंचे। यहां से गुरुजी धर्म के सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे।
कुरुक्षेत्र से यमुना किनारे होते हुए कड़ामानपुरा पहुंचे और यहां साधु भाई मलूक दास का उद्धार किया। यहां से गुरुजी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने लोगों के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए कई रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का सच्चा ज्ञान बांटा, सामाजिक स्तर पर चली आ रही रूढ़ियों, अंधविश्वासों की कटु आलोचनाएं तक उन्होंने की। सहज कल्याणकारी आदर्श स्थापित किए। उन्होंने प्राणी सेवा एवं परोपकार के लिए कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई और इसके अलावा भी लोक कल्याण के परोपकारी कार्य उन्होंने किए। लोगों को सद्मार्ग की शिक्षा देते हैं गुरुजी। गुरुजी की लेखनी लोगों को सद्मार्ग की शिक्षा देती है। गुरु तेग बहादुर जी की बहुत सी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब के महला 9 में संग्रहित हैं। उन्होंने शुद्ध हिंदी में सरल और भावयुक्त पदों और साखी की रचनाएं की। सन 1675 में गुरुजी धर्म की रक्षा के लिए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपने 4 शिष्यों के साथ धार्मिक और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। उनके अद्वितीय बलिदान ने देश की सर्वधर्म समभाव की संस्कृति को और सुदृढ़ बनाया और धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक स्वतंत्रता के साथ निर्भयता से जीवन जीने का भी मंत्र दिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए का ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमें किस विषय पर अगली रिपोर्ट बनानी चाहिए वो भी हमें बताइए। आज की रिपोर्ट लिखी थी पूनम दुबे ने और कैमरे पर थे दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचे।